कानपुर क्षेत्र के नगला इमारती में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाग लिया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी है। कार्यक्रम में करीब 300 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से करीब 100 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार चाहती है कि सभी योजनाओं का लाभ जनता के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार डिजिटल कुंभ होगा। केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए 700 करोड़ का बजट पास कर दिया है। जनपद के गांव की सड़कों और मुख्य से मार्गों से जोड़ा जा रहा है। करीब 14,000 गांवों को अभी तक मुख्य मार्गों से जोड़ा गया। प्रदेश के सभी मुख्य मार्गों को जाम से मुक्त करने के लिए मुख्य चौराहों पर फ्लाइट वर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम में ढंडेरा, नगला, इमरती, मोहनपुरा आदि से हजारों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में करीब 300 शिकायतें आई, जिसमें करीब 100 का मौके पर भी निस्तारण किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जो शिकायतें मिली हैं उसमें से करीब 100 से ज्यादा का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। जिन शिकायतों में धनराशि की आवश्यकता है उनका प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ढंडेरा के ईओ व विकास कार्यों की शिकायत मिली है, जिसके एसडी से जांच करवाकर कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग आदि ने अपने स्टॉल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी समेत और भी कई लोग मौजूद हैं। और आने वाला जो अर्धकुंभी है उसको हम चाहते हैं कि डिजिटल कुंभ के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर लोगों ने अपने निकासी, पानी की निकासी के लिए, जल भराव के लिए, पोल के लिए अनेक समस्याएं रखी हैं, जिस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनका परीक्षण करवाएंगे। और कुछ लोगों ने सड़क के निर्माण के लिए बात कही है, नेशनल हाईवे की समस्या बताई है, अंडरपास की बात कही है। उन सब पर निश्चित रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे और समाधान उसका जो है निकाल करके जनता के आगे रखेंगे। सर, आपके भाभी जी का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि निश्चित रूप में लोगों की समस्या सुनी जाए और उसका तत्काल निराकरण किया जाए। सर, आपके विभाग के द्वारा जो है ग्राम विकास के लिए जिस तरह तालाबों का सौंदर्यीकरण का एक योजना चलाई गई थी, अमृत योजना, उसमें कई तालाब ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण तो हुआ है, वहाँ पे लाइट लगाई गई है, पौधे लगाए गए अमृत वाटिका के तहत, लेकिन उनका रख रखाव नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार ने, आखिर वो गए कहाँ? उसकी कोई देख रेख नहीं करने वाला है। करवाएंगे, उसकी देख रेख करवाएंगे। आपने बताया, आप मुझे लिख के दीजिए कौन कौन से तालाब हैं ऐसे, आप लिख के बताइए, उसके लिए हम उसकी जांच। सर, सैकड़ों तालाब में कई तालाब है मंगलौर क्षेत्र में, देखिए आप बता दीजिए मुझे, सर बता दीजिए। जनरल के द्वार में एक वृहद कैंप यहाँ आयोजित किया गया है नगला इमरती में, और इसमें काफ़ी संख्या में हमें शिकायतें मिली हैं। इसमें कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि धनराशि की आवश्यकता होती है, जैसे कि सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल, कुछ जगह बिजली की लाइन शिफ्ट करने की मांग भी की गई है। और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई मुमकिन है, जैसे कि कहीं पानी का कनेक्शन देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, या फिर कहीं कोई शिकायत है अतिक्रमण हटाने की। तो जो त्वरित कार्रवाई वाली जो शिकायतें हैं उनमें तत्काल निर्देशन दे दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और माननीय मंत्री जी ने अपेक्षा भी करी है कि जो जो शिकायतें त्वरित करने वाली हैं, जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, उसको कर लिया जाए। और जहाँ कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोजल है, जहाँ धनराशि की आवश्यकता है, उसको प्रस्ताव बनाकर जिले से या फिर राज्य से जैसे भी धनराशि का आवंटन हो सकता है उसको करा जाए। देखिए, अभी तो शिकायतों का भी फ्लो चल रहा है। अभी कई शिकायतें हमने सुनी हैं, करीबन 30 से 35 शिकायतें ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अभी मुझे लगता है कि शिकायतें और भी रजिस्टर में दर्ज हो चुकी हैं, जिनको आगे और सुना जाएगा। देखिए, अभी कभी कुछ शिकायतकर्ताओं के द्वारा जो नगर पंचायत ढंडेरा है उसमें कार्य की जो प्रगति उस पर आक्रोश व्यक्त किया गया है, और साथ ही जो वहाँ के अधिशासी अधिकारी ईओ हैं उनकी भी शिकायत की गई है। इसमें हम लोग एसडीएम साहब से जांच कराएंगे कि क्या वहाँ पर जो नगर पंचायत में काम होने हैं, क्या वो समय पे हो रहे हैं, धनराशि का सदुपयोग हो रहा है, और अगर कोई लैक्सिटी पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे।